जो कल जो बताया थोड़ा देखो तुम लोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चल ठीक है, ये है ना। अभी तक क्या है कि कल की क्लास तक, कल या परसों है ना, कि किसी वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, और फिर क्या निकाले थे हम लोग, सिलेंडर की वजह से निकाले थे ना। सिलेंडर में आपका इनसाइड कितना फील्ड होगा और आउटसाइड कितना फील्ड होगा। एक ऐसा करते हैं कि एक अपने पास अगर मान लो चार्ज शीट है, तो इसके वजह से कितना फील्ड होगा उसको निकालते हैं। तो लोग कॉम्प्लीट निकाल बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट, ड्यू टू ए प्लेन शीट, ड्यू टू ए प्लेन शीट। और प्लेन शीट का मतलब है तुम लोगों को सिंगल लेयर, जैसे तुम लोगों को जो पेज है ना, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज एट ए डिस्टेंस, ऑफ चार्ज at a distance x from plate, इस प्लेट के x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे बात को, बोलना है। चलो ठीक हो गया, जल्दी पे जल्दी हेडिंग लगाओ तुम लोग। हो गया, देखो एक अपने पास आवाज जरा, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। गेट लगा दो, गेट लगाओ, गेट लगाओ। तनु में बहुत खुश हो रही है। तुमको लोग जानते हैं, ऐसी बातें कर रही हो। हो गया। मार्केट में लोग दुकान को पहचानते हैं, दुकान में किसी नहीं जानता है। इधर देखो, आप देख रहे क्या यार, तो ठीक। अपने पास एक मेटल शीट है, क्या है, ये मान लो कि अपने पास एक मेटल शीट है, मतलब एक शीट है, और ये शीट क्या है, तुम लोगों को एक चार्ज शीट है। चार्ज का मतलब क्या है, वैसी बात है, पॉजिटिव रहता हूँ। तुम सोचता कि हर एक बार चार्ज पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जितना था उसको निकाल लिया गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्या बचे इसका, पॉजिटिव चार्ज। और कहीं पर मान लो कि नेगेटिव शीट, इसका मतलब क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो अपने पास एक शीट है ना, प्लेन शीट है, ऐसे करके ऐसे, ठीक। और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, समझे बात। और इस शीट की वजह से इस पॉइंट P पे क्या निकालना हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भी सी बात है कि सबसे पहले इसमें गॉस लॉ की हेल्प से हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें सीन क्या बनेगा, तुम लोग सिमेट्री का गॉसियन सरफेस लेंगे, है ना। और गॉसियन सरफेस इस तरह से लेंगे जो क्या हो, तुम लोगों को सिमेट्री हो। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, तुम लोग गॉसियन सरफेस, मुझे लगता है सिलेंडर बनेगा, ये बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा, बाकी स्फीयर तो बन नहीं सकता है। तो देखो गॉसियन में अगर मान लो अगर x आगे गए हो, x क्या जाना पड़ेगा तुम लोग, x देखो अपन आ गए तुम लोगों को, ये हो गया क्या। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे तुम लोगों को, गॉसियन, यहाँ पे क्या बनेगा तुम लोगों को, गॉसियन, यानी कि ये सिलेंडर तुम लोगों को गॉसियन सरफेस बन गया। ये सिलेंडर क्या बन गया तुम लोग, बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, जिंदगी नर्क हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेंगे। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस चलने पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, ठीक है।
और इसके नीचे लेके यहाँ से एक स्टेशन चलने में क्या लेंगे, आपका पीछे ताना पड़ेगा ना। यस सर। यानी पॉइंट आपका क्लियर है। एक गॉसियन सरफेस बना लो चुपचाप यार, एक गॉसियन सरफेस हो गया और इधर एक बना लेते हैं आपका ये, और यहाँ पे हो जाएगा ये क्या होता है गॉसियन सरफेस, ये होगा ना। ठीक है, ये क्या तुम लोगों का गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली उस पॉइंट के अबाउट है ना, क्योंकि भी इसी बात है गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये देखो पॉजिटिव सीट है, यानी इस वाले केस में फील्ड कैसे होगा, यानी इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम लोगों को, इस सीट के क्या होगा तुम लोगों को अवे होगा। इधर देखोगे तो क्या होगा, फील्ड तुम लोगों को ऐसे होगा, ये होगा ना, ये सॉल्यूशन फील्ड क्या होगा तुम लोगों को इससे अवे होगा। एक बार है ना इसमें टोटल सरफेस अगर बात करें काउंट करने का गॉसियन सरफेस में, तो देखो एक सरफेस ये होगा, ये होगा ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, एक आपका सरफेस तुम लोग ये हो गया, इसको मान लेते हैं सेकंड सरफेस, और एक कौन सा का तुम लोगों का कर्व सरफेस हो गया ये वाला, इसको क्या मान लेते हैं तुम लोग। एक बार तो इस वाले में देखो तो फील्ड क्या होगा, इस वाले होगा, ये वेक्टर ऐसे होगा, और एरिया वेक्टर क्या होता है 3D में आपका बॉडी से आगे होता है, बाहरी तरफ होता है। इस वाले केस में आपका कि जो एरिया में कितना होगा आपका बाहर, मान लेते हैं इसका गॉसियन सरफेस का जो एरिया है ये वाला कितना, ये मान के बैठे बताओ। अब ए और ई और ए के बीच एंगल कितना तुम लोग इस वाले केस में, सही है। इस वाले केस में देखो जो फील्ड आपका बाहर की तरफ होगा, ये होगा ना बाहर की तरफ होगा, और एरिया वेक्टर क्या होगा तुम लोग बाहर की तरफ, दोनों बीच एंगल कितना तुम लोग, दोनों बीच एंगल है आप लोगों का 0 डिग्री, सही है। कोई दिक्कत है क्या? इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो फील्ड ऐसे बाहर से इस तरफ, और एरिया वेक्टर कैसा होगा तुम लोग ऊपर की तरफ, ये ऐसे होगा इस वाले केस में, ऐसे होगा ना। इस वाले केस में आपका कर्व सरफेस एंगल कितना बना तुम लोग 90। अब देखो ये सीट में क्या है कि जो चार्ज है ना, देखो पूरे आपके इस एरिया में बिछा हुआ है, तो पूरे एरिया में बिछता है तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा करते हैं। पता है तुम लोग क्या करते हैं तुम लोग, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है तुम लोग, चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है एरिया। अगर लीनियर आता तो हम लैम्डा करते हैं, अब पूरे मान लो वॉल्यूम में रहता है तो रो करते हैं। पता तुम लोग, यानी यहां से आपका कि लैम्डा इक्वल टू आपका चार्ज अपॉन ए, अगर चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा सिग्मा इनटू ए। क्वेश्चन में तुम लोगों को ये दिया रहेगा सिग्मा इनटू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो, अब हम लोग है ना गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, इसका मतलब और टोटल फ्लक्स निकालना है phi t, तो कितना होगा, सब सरफेस से फ्लक्स निकालना, सबको ऐड कर देंगे कि फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है तुम लोगों को, स्केलर क्वांटिटी है। डॉट का मतलब कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। I1 को लिख सकते हैं आपका इंटेग्रेशन आपका e इनटू आपका dA इनटू कितना आ जाएगा cos थीटा, प्लस हो जाएगा e इनटू dA कितना हो जाएगा cos थीटा, अब प्लस हो जाएगा e इनटू dA इनटू कितना आ जाएगा cos थीटा। एक बात बताओ, e बताओ यहाँ पर इसका एरिया कितना है तुम लोग, ये है ना, और फर्स्ट में आपका एंगल कितना बन रहा है तुम लोगों को 0 डिग्री। इस वाले सरफेस से यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, इस वाले से देखो सेमी बन रहा है तुम लोगों को, यानी कितना लिख सकते हैं आपका e इनटू a cos कितना आ जाएगा तुम लोगों को 0 डिग्री, और थर्ड वाले में कितना आ जाएगा e इनटू a cos कितना आ जाएगा, ये तो तुम लोग कितना आ गया 0। अब ये cos की जगह वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा तुम लोग 2 इनटू आपका a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा टोटल फ्लक्स, ये है क्या। आप टोटल फ्लक्स इक्वल टू लिख सकते हैं इनसाइड चार्ज q इनक्लोज्ड, या इनसाइड लिख सकते हैं अपॉन कितना लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू तुम लोग को 2 इनटू e इनटू a। अब देखो अगर इनसाइड अगर निकालना है तुम लोगों को, इनसाइड इक्वल टू कितना लिख सकते हैं सिग्मा इनटू a लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं तुम लोगों को सिग्मा इनटू a, यानी हो जाएगा तुम लोगों को सिग्मा इनटू a अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका 2 इनटू e इनटू a। ये से मर गया तुम लोग, यानी यहाँ से तुम लोग e आ गया तुम लोग मतलब कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन क्या आ गया तुम लोग 2 एप्सिलॉन, ये है क्या। ध्यान से देखो, एक क्या है कि मेटल शीट के से x डिस्टेंस पे क्या निकालना है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या है तुम लोगों को फार्मूला। अब देखो obvious सी बात है कि अगर इसके तो इनसाइड अगर चार्ज देखोगे तो चार्ज कितना ही पास करेगा जितना गॉसियन सरफेस में आएगा। इनसाइड चार्ज का मतलब यही होता है कि जो गॉसियन सरफेस में चार्ज है वही लेंगे ना हम लोग को फ्लक्स के इसके बाद का चार्ज कोई मतलब नहीं है, ये जो गॉसियन सरफेस वैसे पास करेगा ना इसके अंदर से, इसके अंदर जो चार्ज उसे लेंगे हमको, ये इससे मतलब है ना, इससे मतलब गॉसियन जो फ्लक्स तो निकलता है और किसके वजह से निकलता है, जो इनसाइड चार्ज है, समझे बात। आप ध्यान से देखो
कि जो मेटल शीट के वजह से जो फील्ड बन रहा है वो x से इंडिपेंडेंट है। छोटा कहीं पे x दिखाई दे रहा है क्या? हम लोग यहाँ से x पे निकाले थे ना, तो क्या उसमें x शामिल है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तुम कहीं भी फील्ड निकालो, फील्ड क्या है तुम लोग से बशर्ते कि तुम क्या होना चाहिए तुम लोगों को मेटल शीट। यहाँ पे एक बात बोला जाता है कि इस x का जो डिस्टेंस है इसके डायमेंशन कंपेयर में क्या है काफी छोटा होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? मान लो कि इसका एरिया अगर मान लो कि 4 मीटर स्क्वायर है तो होगा 1 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, समझ रहे बात? ये तभी पॉसिबल है जब x जो डिस्टेंस है इसके पूरे के डायमेंशन कंपेयर में क्या हो काफी आपका छोटा हो, तभी लागू हो। समझ रहे बात को? और ध्यान से देखो x पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, यानी यहाँ तुम कितना दूर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो फील्ड क्या होगा। समझे बात को? छाप लो। तो इसमें ये कैसे पता चलता है कि उसमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है या फिर रो या फिर? अरे यार देखो, कहीं पे अगर 2D ऑब्जेक्ट है वहां पे निकालना सिग्मा, कहीं पे अगर मान लो विराट है वहां पे लगाना लैम्डा, और कहीं पर पूरे वॉल्यूम है तो रो लिखते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम। समझे बात? ये तो अपन उसमें भी किए थे यार, सेंटर ऑफ मास वगैरह भी कंसेप्ट डिस्कस किए थे, अगर याद हो तुम लोगों को तो। लेकिन उसमें मास अपॉन था। अरे यहाँ चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ गया यार, देखिए ना गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या ले लिया तुम लोगों को, सिलेंडर ले लिया। ये फार्मूला कब लागू है तुम लोगों को कि फॉर स्मॉल वैल्यू रेफरेंस, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट के डायमेंशन के कंपेयर में x का वैल्यू क्या होना चाहिए तुम लोगों को छोटा, तभी ये क्या होगा तुम लोगों को वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ये तुम लोग काम आएगा, कैपेसिटर में भी काम आएगा। अरे इसमें किसी डाउट है क्या? डेरिवेशन वगैरह पूछता है कभी कभी। मेटल शीट की वजह से जो फील्ड बनेगा तुम लोगों को, ये तुम अधूरे लिखता है क्या है?
Yes. देखो एक क्वेश्चन है। देख रहा है क्या? देखो क्वेश्चन ये है कि अपने पास दो चार्ज शीट है। कितने शीट है अपने पास? दो। अपने पास दो चार्ज शीट है। एक ये चार्ज शीट है और एक तुम लोग और यार एक अपने पास ये चार्ज शीट है। इस पे क्या है तुम लोगों का, इसका जो चार्ज डेंसिटी है तुम लोगों को प्लस सिग्मा है और इसका तुम लोग कितना तुम लोगों को माइनस सिग्मा, मतलब इससे कोई भी चार्ज इस पे तुम लोगों को चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज और इस पे तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज, इस पे तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज, क्या तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज, सही है। अब क्या है, मतलब ऐसे देखो ये प्लेट ऐसे है और दूसरा प्लेट ऐसे है, मतलब पैरेलल, समझे बात? मेरी क्या नहीं ना। अब क्या है देखो 3 पॉइंट में लेता हूँ, एक पॉइंट में लेता हूँ ये इधर, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ बीच में और एक पॉइंट में यहाँ लेता हूँ आपका तुम लोगों को इधर। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, find the resultant electric field at point A, B and C। A, B और C पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब यहाँ पर कितना फील्ड होगा, यहाँ पर कितना होगा जो भी है और तुम लोगों को C पर कितना। और ध्यान से देखो, देख रहा है क्या? ठीक है, ये मान लो है ना कुछ समय के लिए, सही है, एक कुछ समय के मान लो कि है ना इस वाले प्लेट को फर्स्ट प्लेट बोल रहे हैं और इस वाले को सेकंड प्लेट, सही है। और किसी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, ई करंट कितना बनता है, तुम लोगों को सिग्मा पर कितना बनता है एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि फील्ड देखो एक से इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या होगा कि दोनों प्लेट की वजह से फील्ड क्या बनेगा, सेम बनेगा। बात समझ में आएगी? आप देखो अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट ए पर फील्ड कैसा बनता है। देखो चार्ज यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी वजह से है ना इस वाले प्लेट की वजह से पॉइंट ए पे फील्ड क्या बनेगा, इस अवे बनेगा, यानी इस तरह बनेगा तुम लोगों को आपका फील्ड ड्यू टू आपका फर्स्ट प्लेट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, E1 बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब पॉइंट ए पर एक फील्ड बनेगा किसकी वजह से, तुम लोग इस वजह से बनेगा, तो इसके वजह है ना नेगेटिव की वजह से फील्ड कैसे बनता है, टुवर्ड्स बनता है, यानी इस वाले केस में आपका तुम लोगों का E2 इधर बनेगा। अब मुझे लगता है कि E1 इक्वल टू E2 दोनों सेम आएगा, जब x पे जब डिपेंडेंट नहीं करेगा तो दोनों सीट पे से फील्ड क्या बनेगा, सेम। और कितना हो जाएगा तुम लोगों को सिग्मा अपॉन, बात समझ में आ रहा तुम लोग? दोनों प्लेट पे से फील्ड यही बनेगा ना, जब x पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वही फील्ड सेम होगा इधर लेफ्ट राइट दोनों फील्ड, ठीक है। अब बताओ अगर E1 और E2 हो जाएगा तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट ER हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम लोग E1 माइनस, दोनों अगर सेम है E माइनस E अगर कर दो तो कितना आ जाएगा, यानी पॉइंट ए पर रिजल्टेंट कितना है तुम लोगों को, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं बन रहा। बात समझ में आएगी? अब यहाँ पे सी पे चेक करते हैं, सी पे क्या होगा, पॉइंट सी पे अगर निकालोगे तुम फील्ड वगैरह देखो नेगेटिव है, तो पॉइंट सी पे इस वाले प्लेट पे से क्या बनेगा, टुवर्ड्स बनेगा, यानी इस वाले केस में तुम लोगों को E2 इधर बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसके वजह से पॉइंट सी फील्ड कैसे बनेगा, इस में बनेगा, यानी इस वाले केस में कैसे बनेगा तुम लोगों को E1 बनेगा। और यहाँ पे अगर रिजल्टेंट अगर निकालना चाहो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, कुछ कट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, E1 माइनस कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा, और दोनों सेम E1 माइनस E2 कट, यहाँ पर कितना मान लो तुम लोग E मान लो, कितना मान लो
यानी ये दोनों यहाँ पे सेम ही है, यानी जो रिजल्टेंट बनेगा पॉइंट सी पर इक्वल टू ई माइनस कितना आ जाए, तो कट कितना आ जाएगा तुम लोगों को 0, यानी जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा तुम लोग कितना हो जाएगा 0 किस पॉइंट पर, सी पर। समझे बात, किस पॉइंट पर, सी पर। सही है, हाँ ठीक है। एक बार बी पे चेक कर लेते हैं। बी पे क्या होगा, ये पॉजिटिव सीट है, तो इसकी वजह से फील्ड कैसे बनेगा, इस अवे बनेगा, यानी इधर बनेगा तुम लोगों को इवन बनेगा। सही बनेगा। और जो नेगेटिव है इसकी वजह से पॉइंट कैसे बनेगा, इसे टुवर्ड्स बनेगा, यानी तुम लोगों को E2 भी इस तरफ बनेगा, यानी पॉइंट बी पे जो नेट बनेगा तुम लोगों को फील्ड कितना करते हैं E1 प्लस E2। अब यहाँ पे देखो E1 वैल्यू कितना है तुम लोगों को, सिग्मा अपॉन कितना है 2 एप्सिलॉन प्लस कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन इधर भी कितना है 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे तुम लोगों को 2 एप्सिलॉन कॉमन कर लो, ऊपर कितना हो जाएगा सिग्मा प्लस कितना आ जाएगा सिग्मा, यानी कितना आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, यानी इस केस में कितना हो जाएगा पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम लोग कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब ये जो बातें तुम लोगों को काम आएगा किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या होता है कि दोनों प्लेट के भी जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है तुम लोगों को यूनिफॉर्म होता है, सिग्मा देखो चेंज नहीं करने वाला है और ये भी आपका चेंज नहीं करने वाला है, मतलब फील्ड कैसा बनेगा कांस्टेंट होगा। समझे बात को, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म होगा। अरे कैपेसिटर का मतलब क्या है, नेगेटिव प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, समझे बात को, बीच में स्पेस वगैरह होता है। अब ये सेम चीज यहां बन रहा है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, इसके देखो इधर भी क्या है तुम लोग फील्ड 0 है, उधर भी क्या है तुम लोग फील्ड 0 है, लेकिन बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किस तरह का है तुम लोगों को यूनिफॉर्म है ना, बीच में क्या है तुम लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर मान लो इसी वाले केस में अगर बोलता है कि मान लो दोनों प्लेट के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रखती है, समझ रहे हो, दोनों प्लेट के बीच में एक चार्ज पार्टिकल कितना रख दिए क्यू रख दिए, दोनों प्लेट की वजह से बीच में क्या बना तुम लोगों को इलेक्ट्रिक। अब क्वेश्चन ये मान लो है कि दोनों प्लेट के बीच अगर चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिए तो चार्ज पार्टिकल में फोर्स कितना आएगा, क्वेश्चन मान लीजिए डाल देगा, क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तो वैसे सबको पता है फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कितना होता है तुम लोग Q इनटू E होता है, ये होता है ना, यानी F इक्वल टू चार्ज तो Q है और दोनों प्लेट में फील्ड कितना तुम लोग को सिग्मा अपॉन, तो सिग्मा अपॉन क्या लिख देंगे एप्सिलॉन। बात समझ में आएगी, इसी वाले क्वेश्चन में बोल दे कि चार्ज Q है और चार्ज Q का मास मान लो कि m कितना तुम लोग m, तो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू सबको पता है कि फोर्स अपॉन कितना होता है मास, ये होता है ना, तो फोर्स देखो निकाल के रखे, यानी इस केस में आपका A इक्वल टू फोर्स कितना है तुम लोगों को Q सिग्मा अपॉन आपका एप्सिलॉन इनटू कितना आ जाएगा, यानी इसका कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन आएगा। अब इसे मान लो क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लो 2 सेकंड तक छोड़ दिए तो चार्ज पार्टिकल कितना आगे मूव करेगा, तो फार्मूला वाला लगा देना S इक्वल टू V प्लस आपके टेस्ट में एक मान यहां से निकल जाएगा, टाइम दिया है तो डिस्टेंस कवर कर लेगा, या हो सकता है डिस्टेंस देगा टाइम पूछ लेके यहां से समय कितना लगेगा, समझ लो ऐसे मैकेनिकल हो सकता है। बस ये ध्यान देना कि अगर किसी का मान लो एक्सप्रेशन निकल जाए तो है ना सिंपल तुम लोग मोशन का जो इक्वेशन है ना लगाकर तुम लोग निकाल सकते हो, समझे बात को। चाहो मोशन का इक्वेशन तुम लोग यूज करके निकाल सकते हो। मोशन का इक्वेशन तुम लोग पुट करके निकाल सकते हो। फील्ड निकल गया, चार्ज पार्टिकल निकल गया, डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस अगर दिया रहेगा टाइम निकाल सकते हो, ग्रेव हो सकता है कितना चलने के बाद चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत बात होगी। सोनू भैया जी ना कर नहीं है मैडम बस आने लगती है।
तुम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट क्लास कल होगा, समझे बात? सर कैपेसिटर स्टार्ट। उसके बाद जो सर पढ़ाएंगे तुम लोगों को, तो तुम लोग है ना, तुमको बोलना पढ़ाएंगे क्या तुम लोग कैपेसिटर। कौन सर आप ही ने मुझे पढ़ाया? क्या यार कौन पढ़ता है? अब मेरी जर्नी यस, कोई बात की शकल नजर नहीं आएगा 2-4 दिन बाद से। तो तुम लोग जो सर आएंगे बोला सर आप स्टार्ट किए कैपेसिटर। कैपेसिटर मान लो बढ़िया से पढ़ाएंगे तुम लोग, एक आध महीने चलेगा। शॉर्ट टर्म में पढ़ा दिए, 20 दिन का डिफरेंशिएशन लिखवा दिए, फार्मूला बता दिए, 7 दिन में खत्म हो जाएगा। अब ऐसे क्लास चलेगा जो तुमको जे यूनिट को टच करेंगे तो आराम से क्लास चलेगा। नहीं सर मतलब प्यार बनवाया था हम मुझे कितनी क्लास मुझे फार्मूला का शीट भेजे प्रिंट करवा लेता हूँ। नहीं लिखे। अरे बेवकूफ लड़की हम पीडीएफ भेजे तो हाँ, लिख ली पूरा। पूरा नहीं लिखे। आज तक मेरी दुकान में जाना पीडीएफ है ना तो उसको पकड़ कर प्रिंट हो जाएगा, तुमको है ना एक बढ़िया शीट भेज दिए। कितना कंफ्यूजिंग है अच्छा से। हो गया? ना सर। हो गया? यस सर। नो चल ठीक है, रब कर दे इसको ना। ये अगर है ना इसका तुम लोग फील्ड आंसर बनाना चाहोगे तो फील्ड आंसर कैसे बनेगा? ये दोनों आपका 4 शीट के बीच में, अरे दोनों 4 शीट के बीच में अगर तुम लोग फील्ड बनाना चाहोगे फील्ड ऐसे बनेगा। अरे हो गया, दोनों 4 शीट के वैसे फील्ड अगर बनाना चाहोगे तुम लोग तो फील्ड कुछ ऐसे बनेगा। अरे ये तुम लोग को नेगेटिव था क्या? ये नेगेटिव था, ये माइनस सिग्मा वाला है था, और ये क्या था तुम लोगों को प्लस सिग्मा। मान लेते हैं कि ये तुम लोग प्लस सिग्मा और दोनों प्लेन की डिस्टेंस क्या है तुम लोगों को डी, और डी क्या है तुम होना चाहिए तुम लोगों को वेरी वेरी। अब देखो बीच में देखो फील्ड था, इसके इधर 0 था और इसके इधर भी 0, यानी फील्ड इनफॉर्म था ना। इनफॉर्म को है नेगेटिव का क्या बनेगा तुम नेगेटिव से ये बनेगा तुम लोगों को, बाकी इधर कोई फील्ड नहीं होगा, 0 आ रहा था। इधर कितना आ रहा तुम लोगों को, भी आ रहा इधर कितना आ रहा तुम लोगों को, फील्ड लाइन से नहीं होगा कोई मतलब नहीं। बीच में था कितना था तुम लोग था प्लस, बीच में बना दी, इधर नहीं बना, इधर नहीं बना। बनाओ जरूर भैया जी, फील्ड लाइन्स बना दिए जहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पर फील्ड लाइन्स कैसे बनेगा? नहीं बनेगा।
हो गया, चलो ठीक। ये वो क्या होता है मीटिंग बनाना वो तो गया। चलो ठीक, ये तुम लोग कॉपी रीडिंग लगाओ, ये क्वेश्चन वर्मा सर की बुक से कि फाइंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, find inside electric field at a distance x, एक x डिस्टेंस पे तुम लोग क्या निकाल के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात को? हो गया क्या? इधर देखो, एक अपने पास एक लार्ज, अपने पास क्या तुम लोगों को एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, सरफेस एक लार्ज क्या तुम लोगों को नॉन कंडक्टिंग क्या तुम सरफेस। अब देखो नॉन जब कंडक्टिंग होगा तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यानी देखो अपने पास सीन कुछ ऐसा है, अपने पास सीन कैसा तुम लोगों को कैसा है, क्यों थोड़ा बना दिक्कत हो, क्यों बनाना जरूरत देखो। अपने पास ये एक लार्ज कंडक्टिंग एक शीट है, एक लार्ज कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो ठीक, अब क्या है, इसके बीच जो डिस्टेंस है तुम लोगों को b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अब क्या है, बीच में डिवाइड किया, और इस वाले से यहाँ से एक से डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, ये अंदर ही है, इनसाइड है, तुम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब तुम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना, बात समझ में आएगा। और शीट कुछ ऐसा तुम लोग, शीट क्या हो तुम लोग कुछ ऐसा, कोई दिक्कत है क्या? शीट तुम लोगों को ऐसा एक मतलब एक ही है, इसके वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड बनेगा तुम लोग को बताना कितना फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग गॉस लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। देखो पॉइंट Q की वजह से R, देखो पॉइंट Q की वजह से R जैसे फील्ड कितना होता है तुम लोगों को, A के ऊपर कितना होता है R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, समझे बात, ज्यादा प्लस कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना हम लोगों को। अब देखो ध्यान से देखो कि चार्ज देखो पूरे वॉल्यूम में बिछा हुआ है, समझे बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रो यूज करेंगे। यानी बताओ यहाँ से रो इक्वल क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन क्या होता है तुम लोगों को वॉल्यूम, चार्ज अपॉन क्या होता है वॉल्यूम। यानी रो इक्वल चार्ज की वॉल्यूम को भी मानो, यहाँ से Q इक्वल कितना आ जाएगा, रो इनटू। अब देखो अब ऐसा करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, कैसे करते हैं कि है ना, ये जो सीट है बाहर वाला थोड़ा सा इमेजिन कर बाहर निकाल लेते हैं, जैसे मुझे दिखाई देगा क्या 3D कुछ मुझे लगता है कि दिखाई ये देगा तुम लोगों को, ये मान लो सिमेट्रिकल चार्ज कैसा दिखाई देगा तुम लोग प्लस प्लस। तो हमें खोल दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर वे में हम लोग गॉसियन सरफेस का बना सकें। अब देखो यहाँ से x डिस्टेंस में कौन सा पॉइंट P ये भी निकालना है ना तुम लोग। अब देखो इसका मतलब गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अगर x अगर आगे है तो x को पीछे भी आना पड़ेगा, और फिर क्या बनाएंगे तुम लोग गॉसियन सरफेस, समझे बात। यानी कहने का मतलब इसके अलावा क्या बनाएंगे तुम लोगों को गॉसियन सरफेस, यहाँ x किधर रखना पड़ेगा पीछे, ये गॉसियन सरफेस मतलब ये बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, ये समझ रहे हो, ये क्या तुम लोगों को गॉसियन सही है। और कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है जहाँ पर सिमेट्री होगा, देखो एक्सिस बीच में है ना, तुम ये मत बोला कि पॉइंट P पे निकालना तो यहाँ पे गोला बना देंगे और स्फीयर बना देंगे हो जाएगा, इसके बाद निकालना है, समझे बात। एक ही पॉसिबल हो सकता है, क्या बनेगा तुम लोग सिलेंड्रिकल। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस क्या होगा तुम लोगों को सिलेंड्रिकल। अरे बीच में यार इसके इस पॉइंट को निकालना है यार, इसको सिमेट्रिक बुलाओ है ना, अगर कोई सा पॉइंट पे निकालना है ला मैं स्फीयर बना दूं वहां भी हो जाएगा, ये छोटा करेगा
होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल देखो इतना बीच में आ गया, सही है। एक बार तुम सरफेस काउंट कर देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है क्या, फील्ड क्या बनेगा, इससे बनेगा पॉजिटिव चार्ज वैसे फील्ड क्या बनता है इससे। इधर निकालना चाहोगे तो फील्ड कैसे बनेगा तुम लोग, इधर बनेगा फील्ड कैसे बनेगा तुम लोग, इस में बनेगा। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, एक देखो सरफेस ये हो गया, इसको मान लेते फर्स्ट, एक सरफेस तुम लोग ये दिखाई दे रहा है, इसको मान लेते सेकंड, और एक वाला दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा बोल रहे हैं, यानी बताओ इस वाले केस में एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, मास एरिया कितना इसका ये, इधर भी तुम लोग एरिया वेक्टर कितना ये हो जाएगा। अब देखो ई भी ऐसे ए भी ऐसे, इस केस में आपका एंगल कितना बन रहा है तुम लोग, इस वाले केस में भी एंगल कितना बन रहा है तुम लोग, इस वाले केस में देखो तो ये वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा, यानी इस वाले केस में आपका एंगल कितना बन रहा है तुम लोग, या डीए करता हूं एरिया अलग होता है, ठीक। अब बताइए इस वाले केस में अगर तुम लोग है ना, अगर नेट फ्लक्स अगर लिखना चाहोगे तो नेट फ्लक्स यानी फाई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई नेट इक्वल टू हो जाएगा फाई 1 प्लस कितना हो जाएगा, फाई 2 प्लस कितना आ जाएगा, उसको लिखेंगे आपका e इनटू dA इनटू cos कितना लिखेंगे 0 डिग्री प्लस कितना आएगा e इनटू आपका dA cos कितना आ जाएगा 0 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा e इनटू dA cos कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये तो कितना कितना है तुम लोगों को जी, अब e इनटू ये तो निकाल लेंगे, ये तो निकालना है हम लोगों को, है ना, और ये इसके कितने क्या मान के बैठे, ये मान के बैठे हुए, यानी इसका बाहर निकाल cos 0 मान 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा तुम लोग, टोटल फ्लक्स इक्वल टू आपका e इनटू a प्लस कितना आ जाएगा तुम लोग e इनटू a। अब देखो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है q इनसाइड अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इनटू e इनटू a। अब देखो इनसाइड अगर निकालना है तुम लोगों को तो इनसाइड चार्ज कितना होगा रो इनटू v आ जाएगा ना तुम लोगों को, तो रो इनटू आपका v अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2 इनटू e इनटू a। अब देखो वो तो मान लो चेंज नहीं करने वाला है, तो रो को है ना, तो रो चेंज नहीं करेगा तो रो को यहाँ रो ना दे। अब वॉल्यूम निकालना है, एक बात बताओ इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा तो वो एरिया इनटू क्या कर देंगे हाइट कर देंगे, ये हो ना, तो बताओ इसका एरिया कितना ये और हाइट कितना हो जाएगा, देखो इधर भी x है और इधर भी x, कितना हो जाएगा तुम लोग अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका 2 इनटू e इनटू a। ये से देखो मर गया 2 से 2 कट गया, 2 से 2 मर गया, यानी इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया e इक्वल टू रो x अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, यानी इस वाले केस में इलेक्ट्रिक किसका प्रोपोर्शनल होगा x का, है ना, यानी इस केस में अगर x का मान अगर बढ़ेगा तो e का मान भी क्या करेगा तुम लोग इंक्रीज करेगा। वही चले देखो ये बोल रहा है कि यहां से अगर x का मान अगर तुम बढ़ेगा, x का मान बढ़ेगा तो क्या फील्ड इंक्रीज करेगा, वही सी बात है। अगर x का मान अगर ज्यादा बढ़ेगा तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल और ज्यादा आएगा, आसमान में आएगा, इस मान लो ये स्टार्टिंग में और x यहां पे था तो इसके अंदर इतना ही ये देखो चार्ज पार्टिकल आएगा, अगर x का मान फिर बढ़ेगा तो कितना ही फिर चार्ज पार्टिकल आएगा, समझ रहे बात, ये पता है कब तक लागू होगा सरफेस तक, उसके बाद क्या होता है फिर क्या करें तुम लोग डिक्रीज करेंगे, पास समझ में आएगा। तो इनसाइड क्या होता है क्यूब के अंदर की फील्ड क्या करता है तुम लोग को इंक्रीज करता है, क्यों इस पे डिपेंड कर रहा है तुम लोग नेक्स्ट, यहां तक तुम लोग छाप लो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया तुम लोग इनसाइड, इनसाइड क्या है कि x बढ़ेगा उस केस में क्या होगा कि फील्ड भी क्या करेगा आप लोगों को इंक्रीज करेगा। इनसाइड हो गया, कुछ निकालने का इसका तुम लोगों को आवश्यक है, सब मेरा असर है।
डांस की कंपनी का बना ही बताएगा हम सीधे सीधे वाले से लाएंगे। इलेक्ट्रोस्टेट आस्क कर रहा है शुरू कब हुआ था? अप्रैल में शुरू हुआ था। 3 अप्रैल अप्रैल में 1 महीना हो गया, मतलब 1 महीने तुम लोगों को चला ये इलेक्ट्रोस्टेट, और कैपेसिटर चलेगा तुम लोग 15 दिन। उसमें सीरीज पैरेलल डायरेक्टरी का कुछ कंसेप्ट वगैरह है, न्यूमेरिकल लगवा देंगे किसी वन मशीन का सर। न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे सर, हम बिना न्यूमेरिकल वाले हैं सर, हमको बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल नहीं लगाना सर। एक बार कुछ होमवर्क दिया मैं तुम लोगों को, नहीं था क्या? सीट नहीं गया था क्या? तो राजकोष भेज देते हैं, केटीजी का, एक थर्मल प्रॉपर्टीज का, एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का भेज देते हैं, 300 क्वेश्चन भेज देते हैं। रात को आराम से बनाना बैठा, छत पे लेके जाना बढ़िया एकदम लैंप वगैरह लग रहा है मेरे के लिए रात में, तो उसे देखकर सदमे में आ जाए। हो गया। अब एक बार हम बाहर निकाल लेते हैं कि बाहर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले शीट की वजह से। रख कर दीजिए। इनसाइड हो गया। अब बात करते हैं आउटसाइड। सुनो, अपने पास क्वेश्चन यही है, बाहर निकालेंगे तो पॉइंट पी कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, है ना? कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसा सिमेट्री है, इसी को लेंगे। अब पॉइंट पी यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। समझ रहे बात? और तो पता ना प्लेट की गैप कितना? तो डी है ना, इतना डी। यानी अब हम लोग फील्ड निकाल लेंगे आउटसाइड। कहाँ निकालेंगे तुम लोगों को? आउटसाइड। आउटसाइड निकालेंगे। ध्यान तो अपने पास यही मेटल प्लेट था, ठीक है ना? अपने पास मेटल प्लेट है, और यहाँ से एक से डिस्टेंस दूर पॉइंट कौन सा था तुम लोगों को? बी। वैसी बात ये निकाला था तुम लोग। पता है दोनों प्लेट की गैप कितना था तुम लोगों को? था क्या? अब सिमेट्री लेना है, इधर भी कितना करना पड़ेगा? तुम लोगों को करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। एक गॉसियन क्या बना लेते हैं?
गॉसियन सरफेस यही बनेगा इसके अबाउट, और इसके अबाउट भी गॉसियन सरफेस हम लोगों को यही बनेगा। उधर अगर एक से पीछे गए इधर भी कितना आना पड़ेगा, तो हम लोगों को x आना पड़ेगा, तब जाके सिमेट्री कंडीशन कुछ क्या होगा, यानी ये गॉसियन सरफेस ये हो गया तो सही ये बनेगा ना। एक बात बताओ कि पॉजिटिव प्लेट का फील्ड कैसे बनेगा, इससे भी बनेगा, यहाँ से फील्ड कैसे बनेगा तुम लोग, इससे बाहर कैसे बनेगा ना तुम लोग। यहाँ पे अगर तुम निकालना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक क्या बनेगा, इससे भी बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा तुम लोगों को, इससे भी बनेगा। एक सरफेस ये हो गया इसका, इसको बोल देते फर्स्ट सरफेस, एक सरफेस तुम लोग का ये हो गया, इसको क्या बोल रहा है तुम लोगों को, सेकंड सरफेस। बता इस वाले केस में ये कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा, ई और एक की जगह यहाँ पर कितना बना तुम लोगों को, इस वाले केस में एरिया ऐसे बन रहा है, इस वाले केस में एरिया कितना आ जाएगा तुम लोगों को 0। इस वाले केस में देखो गॉसियन अगर सरफेस बनाओगे तो क्या होगा तुम लोग, ई वेक्टर देखो ऐसे जा रहा है तुम लोग, सॉरी ई वेक्टर इधर जा रहा है तुम लोग, और ये कैसे जाएगा कर्व वाले ऊपर की तरफ, यानी इस वाले केस में अगर कितना बना तुम लोग 90 डिग्री। दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का ठीक है। ये अगर देखा जाए तो इन साइड अगर गॉसियन बनाओगे तो कैसे पास करेगा गॉसियन सरफेस, यही करेगा ना। बाकी है ना हम लोग को मतलब है अंदर चार्ज, बाहर मतलब नहीं है, समझ रहे बात। यानी यहाँ अगर लिख सकते हैं कि टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा, फर्स्ट से कितना पास कर रहा है, सेकंड सरफेस से कितना पास कर, थर्ड से कितना पास कर रहा है, ये करेगा ना समय समय कितना आ जाएगा E इनटू डी कितना आ जाएगा cos 0 प्लस कितना आ जाएगा E इनटू डी cos कितना आ जाएगा तुम लोगों को 0, और एक एंगल कितना बन रहा है E इनटू डी cos कितना बन रहा है आप लोगों को 90। सब फ्लक्स को ऐड करते हैं तो क्या निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम लोग 0 आ गया। यानी इस केस में आपका जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा तुम लोग E इनटू कितना आ जाएगा 2 इनटू E लिख देंगे क्या, सही। अब टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, इनसाइड चार्ज अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन इक्वल टू आपका 2 इनटू E इनटू, तो इनसाइड चार्ज लिखिए तो रो इनटू कितना होता है वॉल्यूम होता है, ये होता है ना तुम लोग अभी बताया तो रो इक्वल टू कितना होता है क्यू होता। ये लग रहा है तुम लोगों को 2D है, लेकिन बेसिकली क्या है तुम लोगों को क्यू है ना, तो चार्ज क्या हो पूरे वॉल्यूम पर, एसिड नहीं है, बस दिखाने के लिए तुम लोग इसको बनाते हैं, समझ रहे बात। क्यूब था ना, तो रो इनटू वॉल्यूम हो जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाएगा 2 इनटू ए। एक बात बताओ, वो तो सही है, अगर वॉल्यूम निकला होगा तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, जितना इसका एरिया इनटू क्या कर देंगे लंबाई, ये कहते हैं ना, इसका तो चार्ज निकल जाएगा, यानी हो जाएगा वो इनटू कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। देखो चार्ज इसके अंदर ही है, ये नहीं बोल सकते चार्ज यहाँ थोड़ी, चार्ज इसके अंदर ही क्यों है ना, तो आपका इसका एरिया इनटू क्या कर देंगे लंबाई कितना आ जाएगा 2 इनटू डी अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू आपका 2 इनटू डी इनटू ए भी आ जाएगा यहाँ पर, सही। ये से देखो मर गया, यानी यहाँ से आ जाएगा तुम लोगों को E इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, E इक्वल टू कितना आ जाएगा रो इनटू आपका डी अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2 एप्सिलॉन, ये है क्या। अब देखो यहाँ पे ये जो फील्ड है देखो रो कभी चेंज नहीं करने वाला है, डी जो है डिस्टेंस है वहां नहीं चेंज करने वाला, ये दोनों चेंज नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या है कि बाहर जो फील्ड बनेगा है ना, आउटसाइड जो फील्ड बन रहा है तो क्या बन रहा है तुम लोगों को यूनिफॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है तुम लोग यूनिफॉर्म, बात सुन रहे हैं, मतलब चेंज नहीं करें साथ यानी आउटसाइड जो फील्ड है तुम लोगों को, यानी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है तुम लोगों को कांस्टेंट बन रहा है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है तुम लोगों को कांस्टेंट।
application of Gauss law. अब तुम लोग है ना इस फार्मूला को अप्लाई करने सीख रहे, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है तुम लोग, चार्ज अपन वॉल्यूम, डी क्या है तुम लोगों को, डिस्टेंस, है ना। इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो तुम लोग स्किप किए हैं, समझे बात। ये इसका ग्राफ देखो तुम लोग, रखकर इसको एक बार इसे ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनेगा इसका। देखो ये पता ना इनसाइड फील्ड कितना आया था इस वाले केस में, इनसाइड फील्ड कितना आया था, इनसाइड आया तुम लोगों को रो x अपॉन कितना था, एप्सिलॉन, ये है ना। यहाँ पे क्या देखा गया कि इसका प्रोपोर्शनल तुम लोग x, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आया तुम लोग रो d अपॉन कितना है तुम लोग 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और इस केस में आपका जो फील्ड आपका यहाँ पे क्या है तुम लोग कांस्टेंट। तो आप लोग ग्राफ बनाना चाहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और x का, इधर मान लो ग्राफ किसका है तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इधर किसका है तुम लोग x का। देखो क्यूब को तुम ध्यान से देखो, सीधे था अपने पास, इस वाले क्यूब में देखो सीधे था, ये पूरा का डिस्टेंस d होगा, इसका मतलब इधर देखो d/2 हो जाएगा, इसे डिवाइड किया तो इधर में कितना हो जाएगा तुम लोग d/2, समझ रहे हो बात। यानी यहाँ से मान लो कि ये आपका तुम लोग कौन सा हो गया तुम लोगों को d/2। देखो इसका मतलब क्या, ये जो एरिया किसका है तुम लोग इनसाइड का है, और d/2 बात कौन सा होगा तुम लोग, अरे यहाँ से d/2 तो यहाँ इनसाइड का है, इस बात कैसे हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा, समझ रहे हो बात। ठीक, अब देखो तुम लोग कितना तुम लोग d/2, देखो इनसाइड क्या था कि फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा, तो x पे, मतलब x का मान बढ़ेगा t का मान भी क्या करेगा तुम लोग इंक्रीज, इसका मतलब यही है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा तुम लोग, ये ग्राफ किसका है तुम लोग ये प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो बात। देखो x का मान इधर बढ़ रहा है, t बढ़ रहा है, और x बढ़ गया, t भी बढ़ गया, समझ रहे हो बात। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो आउटसाइड आ गया, आउटसाइड देखो तुम लोगों को फील्ड क्या है तुम लोग कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, यानी सॉरी केस में फील्ड आपका ये तुम लोग आउटसाइड फील्ड आ गया, तुम लोग कितना आया तुम लोग को रो d अपॉन कितना आ जाएगा, क्योंकि क्या है तुम लोग एक ग्राफ होगा तुम लोगों को इस वाला स्फीयर केस, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये यहाँ पे इनसाइड कितना आ रहा है तुम लोगों को, इनसाइड भी आ रहा है तुम लोग रो x अपॉन कितना आ रहा है, समझे बात। तुम लोग ग्राफ बना लो, ये देखो यहाँ तक ये इंक्रीज किया, फिर क्या बाद में क्या होगा तुम लोग कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट मतलब देखो स्ट्रेट लाइन बना दिया, कांस्टेंट का मतलब क्या बना दिया तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन। चलो आज तक यही होगा। एक तुम लोग और गॉसियन सरफेस से बच गया जिसका नाम क्या है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक, है ना। हम लोग निकालेंगे स्फीयर की वजह से क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉड की वजह से हो गया तुम लोगों को, सिलेंडर की वजह से हो गया तुम लोगों को, आज देखो सीट की वजह से तुम लोग निकाल के बता दिए, और क्यूब की वजह से निकाल दिए। एक लास्ट तुम लोग टॉपिक बच गया है किसकी वजह से, स्फीयर की वजह से। और स्फीयर को दो कर लेंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज कहाँ पे अप्लाई करेगा तुम लोग सरफेस पे, और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, चार्ज कहाँ अप्लाई करेगा पूरे वॉल्यूम। तो दो टॉपिक और बच गया जो कल खत्म हो जाएगा, कल के बाद इलेक्ट्रिशियन क्या हो गया खत्म, मेरी जिम्मेदारी खत्म। चलो मिलते हैं कल कैपेसिटर वाले लास्ट में।